तो एक मेंबर का, जो अपना यूट्यूब का मेंबर है, उसका कमेंट आया, तो उसका नाम कह सकते हो कृष्णा था। तो उन्होंने कमेंट करके ये कहा हुआ था कि अब मैट्रिक्स के ऊपर वीडियो बनाओ। तो हमने उनको रिप्लाई किया है कि अभी जब हम कैलकुलस ख़त्म कर लेंगे तब उसके बाद हम बाकी सब चीज़ करेंगे, जो जो मेरा पर्सनल थ्रू आउट जो भी हमारे पास सीक्वेंस था। तो अगर आप हार्डली आप चाहते हो कि आपको मैट्रिक्स के ऊपर लेक्चर वगैरह चाहिए, तो आप बता दीजिए, आप हमको डिमांड डीएम कर दीजिए, हम उसके कंटिन्यूटी के साथ साथ आपको हम वीडियो अपलोड करेंगे किसके, मैट्रिक्स के, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, आपको नहीं इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप हम जब उसका नंबर आएगा तब आप हमसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो खैर अभी जैसा भी हो आप बता दीजिए। हाँ जी साहब, जो आगे क्वेश्चन बचे हुए थे उसको भी कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन है, फिर उसके बाद कोई इतना कुछ खास है नहीं हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं डिसकंटिन्यू पॉइंट्स क्या है, फिर उसके बाद हम पढ़ लेते हैं डेरिवेबिलिटी पे, ठीक है ना। डेरिवेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, क्यों कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। उसके पहले शुरुआत करने से पहले, ठीक है ना, अगर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन में देख लिया है कि जो हमारे पास है, लिखा हुआ है कि एफ एक्स बराबर हमारे पास किसी ने दे डाला है, फंक्शन के अंदर है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस के एक्स माइनस का अंडर रूट के अंदर बैठा हुआ है माइनस की एक्स, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या दिया हुआ है इसने, एक्स। और ये वैल्यू में कब चेक करनी है, जब इसकी वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन मैंने दिया कि -1 से पर एक्स की वैल्यू केवल और केवल -1 से 0 के बीच में रहेगी, ठीक है। और ये हमें चेक कर करना है, दोनों चीज़ अभी एक और देंगे ना, एट एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। फिर इसमें डिनोमिनेटर में 2x प्लस का 1, फिर डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है x माइनस का 1, ये चीज़ बैठी हुई है। और ये हमें पास, ये कहाँ से, 0 से लेके हमारे पास दे रहा है, 0 में भी होगा और x इक्वल टू 1 में भी होगा, ये कुछ कंडीशन है, ठीक है। इसमें हमें चेकआउट करना है। तो पहली चीज़ हम कॉन्टिन्यूटी देख रहे हैं हमारे पास। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये होता है, क्या होता है, मतलब यहाँ पे चेक करना है सी पे। तो कह सकते हो हमारे पास पहली कॉन्टिन्यूटी जो है, इसमें अगर चेक करना है हमारे पास, तो कह सकते हो हमारे पास इसमें हम एक बार हम 0 माइनस लेंगे, एक बार इसमें 0 प्लस लेंगे। तो 0 माइनस किसमें, LHD में आ जाएगा, ठीक, LHL सॉरी LHD तो अभी आया भी नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 0 माइनस का h कर देंगे, और इसी को हम बड़े हिसाब से कह सकते हैं x बराबर माइनस का h, ठीक है। जिस दिन हमारे पास ये हो गया, उस दिन हमारे पास लिमिट क्या लिखने लगी, s टेंस टू माइनस का 0, और ये उस दिन हमारे पास यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, ये अभी हम एक तरीके की लिमिट है। तो लिमिट के पोर्शन में हम जब अंडर रूट आ जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करने मतलब मैं आपको बता दूँ कि इसके कैसे, तो अंडर रूट हटा दो, जिस दिन हम इसके अंडर रूट हटा दिया, कह सकते हो ब्रैकेट आप लगा दो अपनी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे यह माइनस चल रहा है हमारे पास, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का के एक्स 1 माइनस का के एक्स, डिनोमिनेटर में एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब चाहे तो एक्स का आप वो भी लग सकते हो ना, माइनस का एच, ठीक है। माइनस का एच रख दो तो कह सकते हो ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का एच बन जाएगा, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में सिंपल सा हमारे पास माइनस का एच बन जाएगा। अब जिस दिन आप कह सकते हो ब्रैकेट खोलेंगे, उस दिन ये अब माइनस का हो जाएगा हमारे पास। तो ओवरऑल ऊपर से ऊपर क्या कटा हमारे पास, कुछ बचा, माइनस का एच बैठेगा, तो ये चीज़ कैसी बन जाएगी, माइनस की बन जाएगी, ठीक है ना। तो कह सकते हो ये 1 से 1 कट जाएगा हमारे पास, और ओवरऑल जो यहाँ पे एलएचएल आएगा वो कितना जाएगा, माइनस का 2kh। ये बात तो अभी समझ में आ गई, यहाँ पे कितना h आ जाएगा। तो वहाँ से हमें ये चीज़ दिख गई हमारे पास, सिंपल सी, क्या कि कह सकते हो यहाँ पे हम माइनस से माइनस काट दें, h से h काट दें, तो इसका आंसर कितना, LHD कितना आ गया, 2k, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम RHD निकालना है, ध्यान समझना, RHD, ठीक है। RHD निकाल, RHL सॉरी, RHL। तो कह सकते हो इसको हम 0 प्लस का h लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर इसी को हम लिख सकते हैं क्या, h बराबर एक्स बराबर एच लिख सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इसकी वैल्यू हमें कहाँ चेक कर लेंगे, इसमें वाले में चेक कर लेंगे रख के, क्योंकि इसमें हमने ध्यान से देखा, क्योंकि हमारे पास ये लेस देन के 0 में देखना था ना हमारे पास, तो 0 में देखना, तो ये लेस देन का था, इस वजह से इसको हमने LHL यहाँ पे, यहाँ ये वाले क्वेश्चन में हमने LHL चेक किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 0 से तो ग्रेटर देन है ना, तो 0 से ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन का साइन किसमें, RHL में आता है, वो इस वजह से हमने यहाँ पे सर्च किया। कल को अगर -1 होता हमारे पास, तो -1 से ये बड़ा था हमारे पास, तो ये इसके लिए क्या हो जाता है, RHL, और ये इसके लिए LHL होता है। ये बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जिस दिन इसको हिसाब से इस जगह देखा, तो उस दिन कह सकते हो यहाँ पे हम लिमिट पुट कर दें s टेंस टू वाली, s टेंस टू 0 की तरफ वाली, तो कह सकते हो प्लस वाला आ जाएगा ना। तो कह सकते हो यहाँ पे कितना डायरेक्ट अगर बता दें 2h प्लस का 1, और इधर पे माइनस का h, ठीक है। अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, अब लिमिट पुट करो तो ये वैल्यू पूरी पूरी हमारे पास 0 बन जाएगी, ये h भी 0 बन जाएगी, तो ओवरऑल आंसर कितना, माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अब हमने कहा हुआ था आप k की वैल्यू निकालिए हमारे पास, जब जितने भी क्वेश्चन हमारे पास कोई फाइंड करे, कांस्टेंट फाइंड करके बताओ हमारे पास, या कोई कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करके बताओ, तो कर सकते हो उस क्वेश्चन में हम अधिकतर हम क्या करें, LHL बराबर RHL बराबर k।
तो ये मतलब कि ऐसे आप क्वेश्चन में रख के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह आप 2 के इसका मतलब ये कंटिन्यू है, क्योंकि मैंने बताया जितने भी क्वेश्चन आप फाइंड करते कांस्टेंट के इसकी उसकी वैल्यू बताओ हमारे पास, के की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ, या कोई भी लैम्डा की वैल्यू बताओ हमारे पास, तो वो अधिकतर क्वेश्चन एलएचएस बराबर मतलब वो कंटिन्यू होते हैं। जब वो कंटिन्यू होते हैं हमारे पास तो कह सकते हो 2 के बराबर हमें क्या देखना रहेगा, माइनस का। तो यहाँ से इसका अब इसका कंपेयर कर लो, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2 आ जाएगी। ठीक है, ये था इसका सिंपल सा पोर्शन। यहाँ से अब इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लोगे। इस तरीके के क्वेश्चन अभी हम एक और बता दूंगा, उसको सॉल्व नहीं करेंगे आप तो ये समझ, क्योंकि हम ज़्यादातर जो क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं हमारे पास वो क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई फायदा हमारे पास है नहीं। ठीक है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं, हमारे पास जितना भी नंबर क्वेश्चन हो। ठीक है, स्टार मार्क कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन वाले ने लिखा हुआ कि एफ एक्स बराबर आपको हमने दे डाला है 1 माइनस का कॉस की एक्स, डिनोमिनेटर में हमने रख दिया x माइनस का साइन एक्स। ठीक है ना, ये वैल्यू हमें कम निकाली नॉट एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे, और जब जिस दिन फंक्शन की वैल्यू आपने डाल दी कितनी x बराबर 0, तो उस दिन आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो खैर ये क्वेश्चन हमारे पास कंटिन्यू कर लेंगे हमारे पास यही, क्योंकि यहाँ से 2 वैल्यू आएंगे हमारे पास, एक तो 0 का प्लस, एक तो 0 का माइनस, 0 माइनस। ये एलएचएल में वैल्यू पुट करके हम देख लेंगे एलएचएल। ठीक है ना साहब, तो अब जिस दिन हमने देखा x बराबर 0 माइनस कैच, क्योंकि यहाँ पे लिमिट 0 चल रही है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं बिना फुर्सत के x बराबर माइनस कैच लिख सकते हैं हमारे पास। तो लिमिट अब यहाँ पर कितनी चलेगी आप तो जानते ही हो, समझ गया हो, लिमिट इस पर चलेगी x टेंड्स टू माइनस का 0। ठीक है, माइनस 0 मतलब ये हमने लिमिट क्यों ली, क्योंकि लिमिट हमारे पास पुट हो गई, कहाँ पुट होगी यहाँ पे, तो यानी कह सकते हो 1 माइनस 0 आप अगर इसमें हम डायरेक्ट अब एच पुट कर दो, क्योंकि लिमिट हमारे पास एक्स टेंड्स टू 0 आई लगे, तो कह सकते हो यहाँ पे कितना डायरेक्ट एच जो भी इसका निगेटिव साइन था कॉस ने इसको खत्म कर दिया। ठीक है, माइनस का। अब यहाँ पे जो निगेटिव साइन चल रहा था यहाँ पे अब इसकी जगह कितना आ जाएगा माइनस, देखो यहाँ इसका माइनस आया, और यहाँ पे जो साइन यहाँ पर माइनस देगा ना, साइन में तो माइनस देगा, बाहर आ गया, तो कह सकते हो ये वैल्यू कितनी पॉजिटिव बन गई हमारे पास। ये हिसाब से आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, अब अगर उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा तो हमने एक कंडीशन पढ़ी हुई थी कि कॉस का जो एंगल होता है वही एंगल का स्क्वायर अगर नीचे पड़ा हो, कॉस माइनस का जो एंगल होता है 1 माइनस कॉस का जो एंगल होता है वही एंगल नीचे पड़ा तो उसकी वैल्यू हाफ होती है। यहाँ पे कितना है हमारे पास, ध्यान से देखो यहाँ पे कितना पड़ा हुआ है के एच। यहाँ पे अगर हम इसका नीचे हम क्या कर दें, नीचे अगर हम के का स्क्वायर और एच कर दें, क्योंकि ये एच से इसका होल स्क्वायर बना देगा हमारे पास। अब ये अगर हमने अपने घर से दिया तो इसको उधारी चुकानी पड़ेगी। अगर इसको हमने घर से कितना दिया हमारे पास, तो एक के स्क्वायर दिया था और एक एच दिया था, तो वहां से हमें दिखने लगा हमारे पास की वैल्यू कितनी बन गई हाफ। ऊपर कितना के स्क्वायर अपॉन एच, नीचे कितना साइन एच। ठीक है, ये वैल्यू बन गई हमारे पास। तो अगर ध्यान से देखो हमारे पास लिमिट अभी तक तो कितनी चल रही है एच टेंस टू 0, तो मान लो लेस टेंस टू 0 चल रही है हमारे पास, कैसे तो साइन सेम बाई सेम, और उसका जो एंगल है हमारे पास वो भी 0 को टेंड करा, देखो ना एच 0 को टेंड करा, तो ये वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास 1। तो कह सकते हो हमारे पास के स्क्वायर अपॉन 2 ये आ गया हमारे पास कहाँ से, एलएचडी से, सॉरी एचएल से, एलएचएल से। ठीक है ना, अब इसी में हमें वो भी निकाल लेना है क्या, देखो देखो हमने अब आपको सीधी सिंपल सी आरएचएल निकालना है हमारे पास, आप खुद ही समझ जाओ। आरएचएल निकालना मतलब 0 प्लस का एच, यानी आप सीधे सीधे लिख सकते हो एक्स बराबर एच, तो आप उस दिन क्या रख दो एच टेंस टू प्लस का 0। और सेम चीज यही आंसर इसमें जब सॉल्व करोगे ना आप, जब एक्स का भी ये इसी फॉर्मेट पर रखोगे तब भी आंसर कितना आ जाएगा के अब जब सॉल्व करके आप लाओगे तब भी इसका आंसर कितना आएगा के स्क्वायर अपॉन 2। तो हमने ये कहा हुआ था कि ये जिसमें अधिकतर क्वेश्चन पूछता है कांस्टेंट की वैल्यू, तो वो अधिकतर क्वेश्चन कैसे कॉन्टिन्यूअस होता है। जब वो कॉन्टिन्यूअस होता है तो आप एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर कह सकते हो एफ की वैल्यू कितनी दी गई 0 दी गई, तो आप जनाब कह सकते हो बड़ी आसानी से कि हमें के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी के स्क्वायर बाई 2, और आरएचएल की वैल्यू सेम आई थी, और जिस दिन फंक्शन में 0 जाएगा उस दिन उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो कह सकते हो अब इन दोनों में अब इसमें से किसी को भी कंपेयर करके आंसर निकाला था वापस जनाब कह सकते हो 2 से 2 कट जाएगा, अंदर जब के स्क्वायर है अंदर रूट जाएगा, तो कह सकते के की वैल्यू कितनी आएगी 1/1 से लेके -7 से लेके प्लस के 1 तक की वैल्यू आ गई, यानी प्लस -1 दो वैल्यू आई। ठीक है, ये यहाँ से इसका पोर्शन कर देते हैं खत्म। ठीक है, अब हम कुछ और भी क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको आसानी रहेगी समझने में। तो ये चीज आपको समझ में आई तो हमने कैसे कंपेयर किया, ज़्यादा कुछ था नहीं ना, तो आपके दिमाग में खुद ही चीज़ बैठ जाएगी, समझ रहे हो आप। देखो अगर मॉडुलस वाले का अगर कुछ समझ लेना हम, तो मॉडुलस वाले का क्वेश्चन दिख रहा है आपको एज यूजर क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है। जैसे मान लो मॉडुलस में हमारे पास कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया है, जैसे ये दे दिया है मॉडुलस एक्स माइनस का 1, ठीक है, इसमें बता दिया हमारे पास
कि नॉट इक्वल टू 0 है, या फिर इसमें कंडीशन भी दे सकता है कि जब हमारे पास x ग्रेटर देन 1 हो या x जब लेस देन 1 हो, तो इसके आगे वाला क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे देगा। आपको सेम चीज करना है, या तो अगर ये वाला देगा तब भी इसी में आप क्या सीधे दो चीज लगाओ, LHL वाला भी लगा दोगे, RHL भी लगा दोगे। RHL मतलब जब लिमिट हमारे पास कैसे हो जाएगी, 0 माइनस का h और एक हो जाएगी 0 प्लस का h, ठीक है ना। ये वाला कंडीशन लगाओ, सेम कंडीशन आप यही वाला कंडीशन इन दोनों में भी लगा दोगे उसके हिसाब से। ये बात को समझ में आ गई। लेकिन कुछ इसमें भी अगर आप देखो, अभी ये तो पोर्शन खत्म कर ले, इसके बाद कंपोजिट फंक्शन खत्म कर ले, इसके बाद हम कुछ ज्ञान की बातें ले लेंगे। जैसे कि हमने बहुत सारी ज्ञान की बातें ली हुई हैं कि लॉगरिथमिक कब हमारे पास कंटिन्यूअस होगा, अपने डोमेन में होगा कि नहीं होगा, साइन कब डोमेन में होगा, पॉलिनोमियल क्यों होते हैं हमारे पास। देखो क्यों का भी रीजन जाने, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास क्यों हमारे पास होता है, कह सकते हो क्या, कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूअस क्या होता है। तो ठीक है, मॉडुलस फंक्शन का भी अगर क्वेश्चन देख ले हमारे पास, तो सेम आपने बता दिया, आपको वैसे ही सॉल्व करना है। मॉडुलस फंक्शन जो माइनस का चलेगा अंदर उसको प्लस कर देगा, बस आप समझ गए। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम ले लें, तो क्वेश्चन मैंने दे दिया कि एफ एक्स बराबर दिया है मॉडुलस के अंदर एक्स माइनस का 1, उसी में हमारे पास दिया है मॉडुलस के अंदर एक्स प्लस का 2, और ये हमें बताना होगा हमारे पास कि ये कॉन्टिन्यूअस है कहाँ पे, एक तो x बराबर 1 पे, दूसरा x बराबर 2 पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। देखो इसका अगर केस की अगर बात करें तो इसका केस आप बना लो, किस हिसाब से इसका केस बनेगा हमारे पास, तो आप ध्यान से देख सकते हो। इसको अगर आप बनाने जाए तो इस तरीके से बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो पहले तो एक वैल्यू हमारे पास आएगी क्या, 1 से छोटी है। देख छोटी वैल्यू किससे छोटी होगी, मॉडुलस में छोटी वैल्यू किससे छोटी होगी, जो छोटा होगा उसी की तो x की वैल्यू छोटी होगी। अगर यहाँ पे आपसे उल्टा भी आप देखो, एक बार x की वैल्यू 1 से ही छोटी होगी, दूसरे फिर उसके बाद एक वैल्यू x की हमारे पास 1 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी, दूसरे केस में x की वैल्यू हमारे पास 2 से बड़ी होगी। देखिए यही तो हो सकता है कोई भी। अब देखो अगर नंबर लाइन की बात कर नहीं समझ में आ रहा तो देखो 1 यहाँ होगा 2 यहाँ होगा, आपसे इससे पूछा जाए कि इन दोनों में किसके पास सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी, जाहिर सी बात है x की वैल्यू 1 की जब इधर ही जाएगी तभी तो इन दोनों से छोटी मिलेगी, ठीक है, बात समझ में। और 2 से बड़ी वैल्यू कब मिलेगी, जब 2 से बड़ी जाएगी तभी तो 2 से बड़ी वैल्यू मिलेगी, ऐसे थोड़ी अगर 2 से बड़ी वैल्यू चाहिए तो 1 से छोटी वाली वैल्यू 2 से बड़ी होगी। 1 से छोटी वैल्यू कहाँ होगी, x की छोटी वैल्यू कहाँ मिलेगी, 1 और 2 से कंपेयर करना है तो 1 के जब 1 से छोटी वैल्यू तो 1 और 2 से छोटी होगी। अब इस तरीके का, ठीक है। अब 1 की वैल्यू छोटी चीज हमारे पास कह सकते हो कि दोनों साइन कैसे हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, x माइनस का 1 ये भी माइनस का हो जाएगा। मतलब ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, और जब अंदर माइनस है तो ये भी तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस है, दोनों से माइनस के साइड से निकलेंगे, ठीक है। अब 1 और 2 के बीच में सिर्फ बीच में वैल्यू रखो, 1 और 2 मतलब 1 और 2 के बीच की आप वैल्यू कोई सी भी रखो तो वहाँ से आपको साइन पता चल जाएगा। तो इसकी वैल्यू एक वैल्यू आएगी x माइनस का 1, दूसरी आ जाएगी प्लस का x माइनस का 2, ठीक है। अरे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कितना माइनस का साइन है, ठीक है। अब इसकी अगर वैल्यू निकाली तो कह सकते हो ये वाली जो x वाली वैल्यू है ये हमारे पास कैसी आ जाएगी, अब 2 से बड़ी वैल्यू रखो तो ये तो ऐसी ही आ जाएगी। इन दो अब x की वैल्यू इससे 1 से छोटी रखो यहाँ पे, तो यहाँ से इसका साइन पता चल जाएगा। यहाँ पे x की जो वैल्यू 1 और 2 के बीच में रखो, यहाँ से x की वैल्यू जो 2 से बड़ी वो रखो। अब यहाँ से 2 की बड़ी वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से साइन इसका कैसे आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप 2 की वैल्यू रख देंगे, 2 से बड़ी वैल्यू रख देंगे हमारे पास, तो यहाँ से वैल्यू कैसे है, पॉजिटिव का आएगा। यहाँ पे कितना है, x माइनस का 2, ठीक है ना। यानी इसको अभी और भी सिंपलीफाई कर दो, अब इसको जोड़ के निकाल लो। तो जनाब जिस दिन आपने इसको जोड़ के निकाला तो कह सकते हो इसको अगर जोड़ेंगे हमारे पास तो कितना बन जाएगा, यानी इसको अगर ऊपर वाले जोड़ दें ये और सिंपलीफाई, ये आपको सिंपलीफाई करना रहेगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी, माइनस का 2x प्लस का 3। अब इसको जिस दिन जोड़ोगे उस दिन कह सकते हो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3। अब इसके आप जिस दिन जोड़ने जाओ कह सकते हो यहाँ पे 2x और 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3। यहाँ पे अगर इसको जोड़ेंगे हमारे पास तो कह सकते हो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस एक्स कट जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। ये बात समझे, माइनस एक्स कट जाएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी, जब घट के तो 1 आ जाएगी, हाँ ठीक है जनाब, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन आप बना लोगे। देखो अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है कि ये हमने कैसे लिखा, तो जाहिर सी बात है कोई सी भी वैल्यू 1 से अगर 2 और 1 और 2, मैं बता दे रहा फिर से, अगर 1 और 2 के बीच अगर बस आपसे पूछे, पहले आप कंडीशन देखोगे कि x से छोटी वाला कंडीशन लगाओगे, फिर उन जो दो नंबर होंगे उनसे बीच की वैल्यू और जो सबसे बड़ा होगा उससे ग्रेटर देन, क्योंकि कोई भी चीज़ छोटे से छोटी हो सकती है और बड़े से बड़े हो सकती है। यहाँ पे छोटा क्या था 1, तो इसकी वैल्यू जो x की होगी 1 से ही छोटी हो सकती है, और बड़े से बड़ा यानी बड़े से यहाँ पे कितना 2, तो कोई भी वैल्यू 2 से ही बड़ी हो सकती है, बात समझ में। और जो 2 चले उसके बीच में हमने कंपेयर कर दिया। अब यहाँ पे हमने वैल्यू कैसी रखी थी, इसके पे यहाँ पे साइन आ गया था, तो इससे x से कोई सी भी छोटी 1 से कोई सी भी छोटी वैल्यू यहाँ पे रखो, वो जो साइन आ जाएगा वो डिसाइड करेंगे। यहाँ पे 1 और 2 के कोई से भी इनके बीच की वैल्यू रख दो,
1.5 रख दो, ठीक है, जो भी आप रख पाओ, और यहाँ पे 2 से बड़ी वैल्यू रखो। अब इसको अगर सॉल्व करना रहेगा तो आप सॉल्व कर लोगे। अब आपको एक ज्ञान की बात और बता दें, इसमें हमेशा 2 चीज़ में वैल्यू सॉल्व होगी, एक तो LHL और हमारे पास RHL वाले केस बने किसमें +1 जाएगा और एक जाएगा -1 के बीच में, क्योंकि ये हमारे पास है H माइनस का केस, ये H माइनस प्लस का केस, उल्टा बता दिया, ये प्लस का केस है, ये माइनस का केस है, ठीक है। ये 1 के केस में सेम यही चीज़ आप दोहराएंगे LHL किसमें RHL वाले केस में, जब हमारे पास वैल्यू किसकी लेंगे 2 माइनस की लेंगे और 2 प्लस की लेंगे, समझ रहे हो आप। फिर आपको बता देना कि कॉन्टिन्यूस होगा 1 में होगा कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस हमारे पास 2 पे होगा, ठीक है। इस तरीके का आप ये सॉल्व करना तो आप सीख ही गए हो, 1 में सॉल्व करेंगे या फिर 2 और 2 में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरीके कंडीशन थी, आप समझ गए होंगे। कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जो भी कंपोजिट फंक्शन भी है भाई साहब, 2-3 क्वेश्चन है मिले हमको, तो कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी बतानी है हमें, ठीक है ना। देखो इसमें केस में क्या होता है, जिस जाहिर सी बात है कि दो वही कंपोजिट फंक्शन, जाहिर सी बात है कि एफ एक्स के अंदर जी एक्स आ जाएगा, एफ मतलब एक फंक्शन उसके अंदर जी एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ पे एक जगह कहाँ पे कंटिन्यूटी एक्स बराबर ए पे, तो इसको कैसे देखेंगे हमारे पास, इसका देखने का तरीका ये हो जाएगा हमारे पास कि जो हमारे पास जी एक्स है, जो हमारे पास जी एक्स अंदर बैठा हुआ है, तो जो भी हमारे पास जी एक्स है, पर ध्यान समझना, जी एक्स हमारे पास कंटिन्यूअस है, कहाँ पे होगा, ओके, जी एक्स कंटिन्यूटी मान लो एक पॉइंट है वहाँ पे ए पे, जो जी एक्स जो कंटिन्यूअस है वो कहाँ पे है, जी एक्स बराबर ए पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन एफ के अंदर जी एक्स बैठा है, ये कहाँ कंटिन्यूअस होगा, तो ये कंटिन्यूअस होगा जब हमारे पास जी जो है कंटिन्यूअस। देखो आपसे कोई पूछे इसका मतलब बताओ, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन बताना है हमारे पास, इसका कब कंटिन्यूटी होगा, तब देखोगे कि जाहिर सी बात इसके अंदर एच के अंदर जी एक्स आ जाएगा हमारे पास, जी एक्स के अंदर एफ एक्स आएगा। वो जो जनरल बातें हैं वो तो क्वेश्चन के हिसाब से आप डील कर लेंगे, लेकिन अगर कोई पूछेगा हमारे पास जो ये अंदर फंक्शन बैठा हुआ जी एक्स, ये कहाँ कंटिन्यूस होगा, तो अब पूरा फंक्शन जो भी जी के अंदर हमारे पास एफ एक्स बैठा ये कहाँ कंटिन्यूस होगा, तो आप आसानी से ये चीज़ डिसाइड कर सकते कि जी एक्स कहाँ कंटिन्यूस है, तो आप बताओ तो जी एक्स कंटिन्यूस है ए पे, ठीक है। अब जब जी एक्स हमारे पास इंसल्ट हो गया किसके एफ के फंक्शन के अंदर, वो जी एक्स आ गया हमारे पास। अब आपसे कोई पूछा कि एफ जी एक्स कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे या कहाँ कंटिन्यूस है, तो आप कह दोगे कि एफ जी एक्स हमारे पास कहाँ कंटिन्यूस है, तो आप बता दोगे जी ए के अंदर। जब हमारे अंदर जो यहाँ पे हमारे पास जब यहाँ पे जी एक्स ए पे कंटिन्यूस हो जाएगा, तब जी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी ए आ जाएगी। तब हमारे पास देखेंगे जो एफ ऑफ जी एक्स है हमारे पास, ये कहाँ कंटिन्यूस होगा, तो आप बता दोगे जी ए के अंदर ये कंटिन्यूस होगा, जी एक्स ए पे कंटिन्यूस होगा, एफ ऑफ जी एक्स हमारे पास जी ए के अंदर कंटिन्यूस होगा, ठीक है। ये बात आ गई हमारे पास, आप समझ में गए, ये इसके अंदर कंटिन्यूस होगा। जब ये कंटिन्यूस हो जाएगा हमारे पास, तो ये इसकी एक्स की जगह ले लेगा हमारे पास। जब इसकी जगह ले तो आप बता दोगे कि जब एफ के अंदर जी एक्स बैठ जाएगा हमारे पास, तब हमारे पास जो एफ के अंदर जी एक्स बैठा है ये जी ए पे हमारे पास कंटिन्यूस हो जाएगा। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। क्वेश्चन वाले ने इसका एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इसका क्वेश्चन देखिए, जिसमें जी एक्स के अंदर एफ एक्स बराबर दिया हुआ है मॉड के अंदर साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। वहीं पर एक एच एक्स है शायद कि जी एक्स है, एच एक्स है, ठीक है, कोई सा भी एक है, ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है। वहाँ पे हमारे पास दिया गया है ये हमारे पास जी एक्स है, यहाँ पर एच एक्स बराबर कहते हैं मॉड का साइन है, ये अब वहाँ पे मॉड नहीं है। ये कहाँ पे कंटिन्यूस होगा, जब वहाँ पर एक्स टेंस टू पाई है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात करी हुई थी, इसका फाइन करना जी एच के अंदर जी एक्स यानी एच ऑफ जी एक्स देखना है यहाँ पर, एच ऑफ जी एक्स देखना है यहाँ पास, कहाँ देखेंगे, तो जाहिर सी बात पहले आप चीज़ क्या करोगे, यहाँ पर जो ये जी ए है ये कहाँ कंटिन्यूस, तो पहले आपको इसमें चेक करना रहेगा, ठीक है। देखो ये वाला जी एक्स बराबर ए है, जी एक्स इसकी जगह एफ एक्स भी हो सकता है, तो कंफ्यूज मत हो कि ये वैसे जी एक्स रहेगा जो पहली चीज़ है। इसका मतलब इसके हिसाब से पता चला कि अब देखो पहले तो इसके अंदर एच रहेगा, एच के अंदर जी एक्स जाएगा हमारे पास, तो एच के अंदर जी एक्स जाएगा, ध्यान से समझ रहे हो, एच के अंदर जी एक्स जाएगा, तो आप इसको पहले किसको देखोगे, जो बाद में जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसको जो अंदर जो पहले जिसको हम
एफ एक्स जो एफ फंक्शन है ये जो एफ जी एक्स है किसके अंदर इंसल्ट हुआ है हमारे एफ वाले फंक्शन के अंदर। तो पहले जो इंसल्ट हुआ है हमारे पास उसको भी तो पहले देख लें हमारे पास, उसकी भी तो बातें चेक कर ली कि कंटिन्यूस कहाँ पे है। तो यहाँ पे जी एक्स को हम पहले चेक, यहाँ पे जी एक्स जगह एफ एक्स ले लो, तो पहले एफ एक्स चेक करेंगे हमारे पास, बाद के हम एच के अंदर उसको जाने देंगे। पहले हम एफ एक्स को चेक कर ले कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो एफ एक्स बराबर क्या है, ये कंटिन्यूस है, तो एच एल देख लें हमारे पास। तो कह सकते हो हमारे पास इसको अगर हम चेक करने गए तो कह सकते हो पाई माइनस एच हो जाएगा हमारे पास। पाई माइनस जब वहाँ पे पुट कर देंगे हमारे पास तो कह सकते हो वहाँ पर लिमिट हमारे पास सब कितनी है, एच टेंस टू जीरो, तो एच की जगह मॉड लगा हुआ है। तो यहाँ पे साइन पाई माइनस एच प्लस का कॉस पाई माइनस एच मॉड क्लोज। तो ध्यान से देख सकते हो पाई 90 माइनस 80 माइनस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि साइन इसमें चेंज नहीं होता। और हमारे ख्याल से ये हमारे पास किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इस वजह से पॉजिटिव रहेगा। कॉस यहाँ पर कह सकते हो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये निगेटिव होता है हमारे पास, तो ये भी कैसा रहेगा हमारे पास, कॉस निगेटिव का आ जाएगा। ठीक है, माइनस का कॉस एच एल एच डी देख एल एच डी बैठ गया हमारे पास। तो कह सकते हो एल एच डी अगर कंटिन्यूस हो गया पाई पे हमारे पास। ठीक है, तो सेम चीज़ हमारे पास हाँ हो जाना चाहिए हमारे ख्याल। आर एच एल है, देख लें आर एच एल बराबर अब क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो ना। आर एच एल बराबर यहाँ पे क्या जाए पाई एक्स बराबर पाई प्लस कैच। तो जिस दिन हमें एफ एक्स लिमिट हमारे पास कितनी हो जाएगी, अब पुट भी करते हैं, लिमिट इसमें पुट ही नहीं करी यहाँ पर। इसके ये तो जीरो हो जाएगा, कंडीशन पूरी खेल खत्म। यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी, माइनस का 1 आएगा, लेकिन ये माइनस का 1 इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव करिए ना। इसका आंसर कितना आ गया, पॉजिटिव का 1। एलसीडी कितनी, पॉजिटिव का 1, ध्यान समझना। अब इसमें अगर कंडीशन लगा दें यहाँ पर तो कह सकते हो हमारे पास की लिमिट इसमें किस में चलेगी, एच टेंस टू जीरो की तरफ। तो वहाँ से पहले गया साइन पाई प्लस का एच, यहाँ पे प्लस कॉस पाई प्लस का एच। तो ध्यान समझना प्लस का ही है। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा। अब इस सेकंड को ये 90 माइनस थीटा था ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा, वहाँ पे कॉस भी तो निगेटिव होता है। हाँ ठीक है, कोई गलत नहीं। ठीक है, यहाँ पे इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, निगेटिव होता है हमारे पास। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, साइन एच, ये भी हमारे पास इसमें जाएगा तो निगेटिव होता है। ये भी वैल्यू कितनी, निगेटिव कॉस एच। ये बात समझ में आई होगी। अब अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो लिमिट आप इसमें जिस दिन पुट कर दो, यहाँ पे माइनस का 1 दे देगा, ये तो जीरो दे देगा हमारे पास। ठीक है ना, ये तो मॉड चाहिए तो निगेटिव पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, माइनस का 1 दे देगा हमारे पास, लिमिट पुट होनी ये भी प्लस कर देगा। तो हाँ यहाँ से ये बात निकल गई, एल एच डी बराबर आप आर एच एल बराबर आर एच एल है। तो बात समझ में आई। पहले हम क्या देखेंगे, जो जी एक्स जिसके अंदर जाएगा, तो एफ एक्स के अंदर जी एक्स जा रहा था ना, ध्यान देखो जी एक्स के अंदर एफ एक्स जा रहा था ना, जी एक्स जो जा रहा था एफ एक्स के अंदर जा रहा था। तो जो जा रहा था अंदर जो अंदर जा रहा था हमारे पास, उसको पहले देखा कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या जा रहा है हमारे पास, तो कह सकते हो एफ एक्स जा रहा है। तो पहले एफ एक्स को चेक कर ले पाई में कंटिन्यूस है कि नहीं है। एफ एक्स जो है वो एच ऑफ एफ एक्स के अंदर जा रहा है हमारे पास। ये एफ एक्स जो है ये एच एक्स के अंदर जा रहा है। तो पहले इसी को चेक कर ले हमारे पास कि हमारे पास ये हमारे पास कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो ये पाई बाई एक्स बराबर पाई में कंटिन्यूस है। ठीक है, अब इसकी बारी हमारे पास आती है। ठीक है, ये बात समझ में, कंटिन्यूस है। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा डबल मीनिंग का दिमाग न चले। ठीक है, खैर अगर इस पर बात कर ले हमारे पास तो कह सकते हो एच एक्स, इससे क्या बात है हमारे पास, इसको अगर चेकआउट कर ले हमारे पास तो कह सकते हो एच के अंदर एफ एक्स जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, इसको ध्यान से देखा तो इसका मतलब ये होगी मॉड एक्स के अंदर अब ये वैल्यू बैठ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ध्यान से समझना, आपको बात बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगी। मॉड के अंदर साइन अगर आपने किसी दिन इस तरीके से लिख दिया तो हो सकता है आपको बात समझ में आ जाए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले ही पढ़ चुके हैं हमारे पास। ये इस तरीके का कुछ कंडीशन बन जाएगी। ठीक है ना, मॉड के अंदर हाँ, क्योंकि इसमें भी मॉड, अब इसके अंदर ये पूरी वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी हमारे पास, तो वहाँ से कोई दिक्कत रहेगी। अब यहाँ से भी RHL आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर एक वैल्यू आप चेक कर लें हमारे पास तो अभी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे पाई बैठ गया है ना हमारे पास। हाँ, ये ए पे चेक करें तो यहाँ पे ए कितना था, पाई था। तो यहाँ पे भी ए की जगह कितना पाई आ जाएगा। तो ठीक है, आप वहाँ से आप चेक कर लेना। ठीक है, अब इसको भी चेक करके आपको बता ही देते। तो जिस दिन आपने इसको चेक किया, अबे लग गया ना, ठीक है, आपने जिस दिन इसको चेक किया वहां से इस हिसाब से कुछ दिख जाएगा। आप सीधे सीधे लिख सकते हो कितना, एक्स बराबर कितना लिख दोगे आप, एफ एक्स माइनस का 1, इस तरीके का कुछ आ जाएगा।
हाँ, इस तरीके का कुछ आ जाएगा जनाब, जब इस तरीके का कुछ आ जाएगा हमारे पास तो उस दिन आप कह सकते हो ये तो एफ एक्स बराबर, इसमें चेक करेंगे तो वैल्यू वहाँ से गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर यहाँ पे तो रखोगे कि एफ एक्स का आंसर कितना आया था, तो इसको ध्यान से देखो, इसको क्या एफ एक्स रख के प्रूफ करेंगे क्या? नहीं, हम इसको क्या रख के प्रूफ करेंगे? अगर ये हमारे पास कंटिन्यूस हो चुका है, एफ एक्स जब हमारे पास कंटिन्यूस हो चुका है तो वहाँ पे एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर, हमने एक और बात ली थी कि उसमें वैल्यू खुद भी चेक होगी। यहाँ पे एक्स बराबर पाई चल ना, ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, उस समय माइनस वन आया तो यहाँ पे माइनस वन आया, तो कह सकते हो एफ बराबर पाई की जगह, यानी एफ पाई की जगह आप वैल्यू कितनी लोगे? एफ बराबर माइनस वन, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी लोगे आप? एफ, यहाँ से ये आपको बात समझानी थी, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस का एच, ये वैल्यू आपको समझानी थी। ठीक है, ये बात आपको समझानी थी। अब माइनस का एच लोगे, यहाँ पे आप एफ एक्स में रखते कंफ्यूज होते, तो यहाँ से हमने दिमाग लगा ली। ठीक है, अब दो दो तो आप कोई सा भी एक कंपेयर करके निकाले, खैर अब वो निकालो। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप पुट करो तो मॉड, फिर मॉड आया, यहाँ पे साइन कितना आ जाएगा? माइनस वन अपॉन एच। ठीक है, यहाँ पे अगर वैल्यू देखें हमारे पास, तो यहाँ से बात इतनी समझ में आएगी, यहाँ पे वैल्यू वन, तो समझ में अभी आ जाएगा कॉस कॉस वन माइनस का वन एच मॉड मॉड क्लोज। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो माइनस साइन अगर बाहर निकाले हमारे पास, तो कह सकते हो यहाँ पे वैल्यू कितनी बनेगी? ओके, यहाँ पे माइनस का वन माइनस का एच प्लस का एच। ठीक है, यहाँ पे आ जाए कॉस कॉस को वैसे ही रखे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, माइनस तो ये खुद ही खा जाएगा हमारे पास, तो कैसे माइनस का वन अपॉन एच, ये एच ब्रैकेट्स के गए क्लोज। ठीक है, यहाँ से इतनी बात हमें समझ में आ गई। अभी मॉड से मॉड क्लोज है हमारे पास। ठीक है, लेकिन अब इसको कैसे सॉल्व करें हमारे पास? अब इसके आगे लिमिट हमारे पास कितनी, अब यहाँ पर अगर लिमिट हमारे पास जब हमने पुट करी तो इसके बराबर सीधे लिख सकते हैं कि एक्स टेंस टू जीरो हमारे पास। ठीक है, आप जिस जिस की वैल्यू पुट करोगे हमारे पास, तो यहाँ से इसको निकल के क्या आ जाएगा? ये तो मॉड है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लिमिट अगर हम पुट कर दें, ठीक है, अब इसमें लिमिट अगर हम पुट कर दें हमारे पास, तो लिमिट यहाँ पे पुट हो गई, तो यहाँ पे मॉड मॉड फिर छोटा वाला मॉड, यहाँ पे साइन, यहाँ पे लिमिट पुट हो, क्योंकि मॉड के अंदर तो लिमिट चली जाती है ना, तो मॉड के अंदर जिस दिन लिमिट चलेगी उस दिन हमारे पास कितना दिख गया हमारे पास? ये माइनस साइन था, माइनस साइन चलो इसमें मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, एक मॉड खत्म करके इसको पॉजिटिव कर दे, बड़ा वाला मॉड चला हमारे पास, तो एच जगह जीरो हो जाएगा, साइन वन आ जाएगा हमारे पास, और यह प्लस यहाँ पे कॉस वन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वन आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ये बड़ा वाला मतलब, तो कॉस साइन वन की वैल्यू कितनी है? 57 डिग्री। ठीक है, ये तो अभी रेडियन आ गया ना, कॉस 57 डिग्री हमारे पास कितना होता है? वन। तो कह सकते हो हमारे पास ये आता है अप्रॉक्सीमेट, हमारे पास ये वैल्यू कितनी जाती है? √3/2। ये वैल्यू कितनी जाती है अप्रॉक्सीमेट? इसकी कॉस वाली ये भी जाती है √3/2। ओके, √3/2 होती है क्या? ध्यान समझो, अगर साइन 60 की वैल्यू कोई आपसे पूछता है, साइन 60 डिग्री आप कितनी वैल्यू बताते हो? √3/2। और कॉस की कॉस 60 की वैल्यू आपसे कोई पूछता तो आप क्या बताते हो? 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी? 1/2। ठीक, अब इसको जैसे सॉल्व करो, यहाँ पे वैल्यू कितनी? 0.5 आ जाएगा। अब इसको भी अगर सॉल्व करने जाओगे तो 1.17/2, तो इसको जिस दिन सॉल्व किया उस दिन कह सकते हो आप 0. इसको जिस दिन सॉल्व करने यहाँ पे आप अपने इसको जिस दिन सॉल्व किया उस दिन यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे हिसाब से? उस दिन आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 8 आ जाएगा क्या? 8 दूनी 16। हाँ, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं हमारे पास, ये इसका जब सॉल्व करने जाए तो अप्रॉक्सीमेट आंसर इसका जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू कैसी? कॉन्टिन्यूस आ जाएगी। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आएगा। ठीक है, यहाँ से वैल्यू कॉन्टिन्यूस आ जाएगी। आप इसको भी दूसरे मेथड से भी लॉग बहुत तरीके से लोग उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये दिक्कत तो ये लोग ये कुछ लेते ही नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्ट सॉल्व करते तो उनका अलग मैटर था, हमने इस तरीके से सॉल्व किया, अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर कैसे? कॉन्टिन्यूस आ जाता है। ठीक है, अब आगे डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स देख लेते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा फंक्शन कब डिसकंटिन्यूटी, तो रिमूवल लिस्ट कंटिन्यू होता है, और भी सब चीज़ें वो मिसिंग, वो सब देख लेते हैं। ठीक है, हाँ यार, तो पहले कुछ बातें कर लेते हैं हमारे पास जो रिगार्डिंगली कंटिन्यूटी के हिसाब से देखना जरूरी है। ठीक है ना, वो बातें सीख के फिर हम आगे बढ़ते हैं डिसकंटिन्यूटी उसकी तरफ, किसके? डिसकंटिन्यूटी की तरफ। क्या यहाँ से पहला टर्म लिखा हुआ कि अगर इफ एनी फंक्शन इज लाइंग इनसाइड अ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, देन कंटिन्यूअस फंक्शन विल बी कंटिन्यू एट x इक्वल टू a। इसका मतलब ये कहना है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है उसके अंदर भी एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी बाहर वाला फंक्शन वो कंटिन्यूअस, अंदर उसके अंदर जो फंक्शन वो भी कंटिन्यूअस, तो ओवरऑल फंक्शन कैसे कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, पहली चीज तो आपको यहाँ से भी दिमाग लगा लेना है हमारे पास कि मॉडुलस फंक्शन हमारे पास कैसा होता है? कंटिन्यू होता है।
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये हमारे पास कैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है। जो पॉलिनोमियल होता है हमारे पास वो भी हमारे पास कैसे कॉन्टिन्यूअस होता है। तो आपने कहा था कॉन्टिन्यूअस के अंदर कॉन्टिन्यूअस है हमारे पास, तो ओवरऑल फंक्शन कैसे कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, मॉड कॉन्टिन्यूअस उसके अंदर बैठा हुआ वो भी कॉन्टिन्यूअस, मानी कॉन्टिन्यूअस के अंदर कॉन्टिन्यूअस ओवरऑल कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूटी है। सेम एग्जांपल में लिया साइन के अंदर, साइन का फंक्शन आप अभी बात करेंगे कि ये दोनों कैसे हमारे पास कह सकते हो कॉन्टिन्यूअस हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज का एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है, ठीक है। खैर यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन यहाँ पर, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है, साइन भी कैसा है कॉन्टिन्यूअस, तो कैसे तो कॉन्टिन्यूअस के अंदर कॉन्टिन्यूअस ओवरऑल फंक्शन कैसे कॉन्टिन्यूअस हुआ, ये आप कह सकते हो असर्शन रीजन के हिसाब से, या फिर कोई ऐसा एमसीक्यू बन सकता है जिसमें आपसे ये ना पूछे कि इसके पॉइंट बताओ हमारे पास कि ये फंक्शन कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस है। भले इसके अलावा का ये पूरे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, अधिकतर असर्शन रीजन में पूछेगा, तो आप इस तरीके के दिमाग लगाओ कि हाँ थोड़ा अभी ये भी बता दें कॉन्टिन्यूअस के अंदर कॉन्टिन्यूअस हुआ या डिसकंटिन्यूअस हुआ, या डिसकंटिन्यूअस के अंदर कॉन्टिन्यूअस हुआ तब क्या होगा, या प्लस पूरी अभी आपको बात बता देंगे। खैर अभी आप देखो वहां से ऑप्शन पूछा कि इसके ये मॉडुलस के अंदर साइन अंदर कॉन्टिन्यूअस मतलब मॉडुलस के अंदर साइन बैठा कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो आप दिमाग लगाओ, उससे लगा कॉन्टिन्यूअस के अंदर कॉन्टिन्यूअस, तो हम तो कह देंगे हाँ ये भाई साहब कॉन्टिन्यूअस होता ही है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया, लिख लो आप छाप लो, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ कॉन्टिन्यूअस मीनिंगफुल इन इट्स डोमेन ओनली, मतलब कॉन्टिन्यूअस के जो खेल है ना भाई साहब वो केवल और केवल इसकी डोमेन में, कॉन्टिन्यूअस का जो भी फंक्शन है ये और कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा जनाब, कहाँ जब ये इसकी अपनी डोमेन की बात कर रहा है तभी, इसके अब डोमेन के बाहर निकल गए तब कॉन्टिन्यूअस का खेल खत्म। ठीक, अगर डोमेन के बाहर निकल गए तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो हमारे पास कि उसकी ग्राफ के बाहर निकल गए, और जब ग्राफ के बाहर निकल गए हमारे पास, तो यहाँ से ये बात करना जरूरी हुआ कि आपने ग्राफ को छोड़ दिया, और ग्राफ छोड़ दिया तो कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल ले लें हमारे पास, किसका, इस वाले का, इसका ये रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल, ये दूसरा का वाले का एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। तो हाँ इसका एग्जांपल हमारे पास, तो इसका एग्जांपल ये कहना चाह रहा है हमारे पास जनाब कि हमने कहा था ये मीनिंगफुल है कब, जब हमारे पास कॉन्टिन्यूअस मीनिंगफुल, जब इसकी लॉग, जब ये अपने डोमेन की बात करें, ठीक है। अगर लॉग का एग्जांपल अगर हम ले लें, हाँ, तो अगर लॉग का एग्जांपल है यहाँ पे कोई सी बेस चली हमारे पास, ये कभी और कभी हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है जब हमारे पास ये अपनी डोमेन में, डोमेन -0 से 1 के बीच में और आएगी, ठीक है ना, डोमेन इसकी 0 से 1 के बीच में तो रहती है, ठीक है। ये अगर -0 से 1 के बीच में रहेगी जनाब तो कह सकते हो ये कॉन्टिन्यूअस तो होगा। लेकिन अगर कल को अगर ये पूछ ले कि अगर दूसरा पॉइंट देख ले, अब दूसरा पॉइंट देख ले, दूसरा पॉइंट ये कहना, तीसरा पॉइंट डिसकंटिन्यू मीनिंगफुल टू इज इमीडिएट नेबरहुड ऑफ डोमेन, जो डोमेन की जिसे हमने बात करी थी ना कि कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास, वो कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूटी की बात कर, ठीक है। अगर आपसे कोई होशियार चंद आपसे ये पूछ लेता हमारे पास कि लॉग हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, कहाँ पे, नेबरहुड ऑफ कह सकते हो डोमेन, डोमेन के नेबरहुड की हो गए, ये इसी की नेबर की बात कर रहे हैं, मतलब पड़ोसी वगैरह की बात कर रहा है। तो आप क्या कहोगे हमारे पास कि जो लॉग है हमारे पास जनाब वो तो आप डायरेक्टली कह सकते हो हमारे पास वो अपने डोमेन में ही रहेगा। लेकिन कोई शख्स आपसे जो ज्यादा होशियार होता है वो आपसे अगर ये पूछ ले तो तुमने तो कह दिया हमारे पास कि लॉग अपने डोमेन में जनाब रहेगा हमारे पास कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। लेकिन उसने ये पूछा आपको कि 0 में बताओ, अब 0 भी तो उसकी डोमेन में है, तब ये आपको बताना पड़ेगा हमारे पास कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो आप ये चिल्ला के बताओगे हमारे पास कि जो डिसकंटिन्यू होती है ये मीनिंगफुल तब होती है इमीडिएट नेबर, इमीडिएट का मतलब जस्ट उसके जो बाद आ रहा है हमारे पास। तो मान लो लॉग में तो क्या ये 0 में कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो आप कह दोगे नहीं 0 में कंटिन्यूअस नहीं, ये इसमें क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। बात समझ में आएगी, पूरी डोमेन अगर रहेगी हमारे पास तो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और यहाँ पे 0 में कोई पूछ ले तो भाई साहब कॉन्टिन्यूअस नहीं, क्योंकि अगर इसका ग्राफ के हिसाब से देखो तो इसका ग्राफ आप ये बनेगा हमारे पास इस तरीके कुछ, लेकिन आप डिसकंटिन्यूअस कह दो तो शुरुआत ही नहीं हुई ना हमारे पास। अब इसमें तो ग्राफ बनाए, मान लो अगर कहीं भी अगर मान लो बन भी जाता हमारे पास, कहीं पे भी इस तरह बन भी जाता हमारे पास, तो भी पेन आपने उठा लिया तो यहाँ से कैसा डिसकंटिन्यूअस हो गया हमारे पास, ठीक है। इसी में वो और भी कुछ ज़्यादा पूछ सकता है हमारे पास कि लॉग मान लो हमारे पास किसमें अगर बेस चली ना हमारे पास 1 में हमारे पास कंटिन्यूअस होगा डिसकंटिन्यूअस, तो अब इसमें भी कह दो भाई साहब ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, वो नेबरहुड में डिसकंटिन्यूअस होगा तो डोमेन कब मीनिंगफुल रहेगी जनाब आपसे, तो आप ये कह दो यहाँ पर जब उसकी पूरी डोमेन पूरी क्या जब अपने डोमेन में ही रहे। लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस तो आप ये बता दोगे उसकी तरफ तो देख के कि आप नेबरहुड वाले में अगर डोमेन है, अब डोमेन के अगर कॉर्नर पॉइंट्स की बात करें तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेबर जस्ट इमीडिएट नेबर वाला, ठीक है, या फिर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इतना अब आगे बढ़ जाते हैं हमारे पास